नमस्कार दोस्तों, आपसे आज मैं एक मुद्दे पर विचार करने के लिए आई हूँ। वैसे तो मुझे पता है इस समय ये माहौल बहुत ही अधिक गरमाया है। इस मुद्दे पर अगर मैं बोलती हूँ, तो लोग मेरी बातों को समझेंगे, नहीं समझेंगे या मैं खुद उन बातों को सही ढंग से रख पा रही हूँ या नहीं। फिर भी दोस्तों देखिए अनिरुद्धाचार्य जी का जो मामला है, वो संत हैं हमारे प्रेमानंद जी महाराज, कोई भी हों। देखिए उन्होंने मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि किसी को ये बातें बुरी नहीं लगी होंगी। डायरेक्टली बोलने में कि 25 साल की लड़कियाँ ऐसे कर रही हैं, वैसे कर रही हैं। कुछ लड़कियों के लिए ही उन्होंने बोला है, कुछ शब्द का प्रयोग किया, बाकी मीडिया में इतना ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। लोग नए-नए रोज़ कुछ न कुछ नए-नए वीडियो आते चले जा रहे हैं, किसी सेलिब्रिटी के, कहीं किसी के, कहीं किसी के। दोस्तों मैं छोटी-सी बात आपसे रखना चाहती हूँ। मैं मतलब मेरा तो यूट्यूब का बहुत ही छोटा चैनल है और जो भी हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तो मैं इतनी बड़ी वो नहीं हूँ, लेकिन हाँ सोशल इन्फ्लुएंसर ज़रूर हूँ। मैंने बार-बार कहा है, मैं एक यूट्यूबर, सोशल इन्फ्लुएंसर, डिजिटल क्रिएटर में हूँ, ठीक है? तो मुझे अपनी बात को रखने का हक है, इसलिए मैं अपनी दोस्तों के साथ अपनी बातें ये शेयर कर रही हूँ। देखिए क्या होता है ना, ये प्रेमानंद जो हमारे संत हैं वही धर्म गुरु हैं हमारे, वही रास्ता हमें दिखा रहे हैं और बहुत सारे इनके बारे में बहुत सारे करने के लिए तो बहुत बातें हैं। बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, जेल में हैं, वो किस वजह से आपको भी पता है। तो कुछ जो साधु संतों का वो होता है, वो उनका कार्य होता है रास्ता दिखाना। कभी भी आप घर में भी किसी को रास्ता दिखाएँगे और वो गलत मार्ग पर चल रहा है, तो वो सबसे पहले आपको ही चोट पहुँचाएगा या हानि पहुँचाएगा। इसीलिए आजकल के लोग किसी के मामले में पड़ने से घबराते हैं, डरते हैं। दोस्तों मेरा कहने का मतलब सिर्फ़ इतना छोटा-सा और सीधा-सादा-सा है। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैंने पहले भी कहा मैं एक मनुष्य हूँ, मैं एक मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ। लेकिन हाँ, ज़रूर कोशिश करती हूँ कि अगर कोई साधु संत की वाणी है तो उसको समझने का प्रयास, कबीरदास के दोहे मैं तो डालती रहती हूँ। तो दोस्तों उसकी गहराई को आप समझिए कि अगर किसी रिश्ते में आप हैं, चाहे किसी भी रिश्ते में हैं, शादीशुदा हैं अथवा लिव इन रिलेशन में हैं, कोई दिक्कत आप जैसा सामाजिक माहौल हो गया वैसे ये हमारे देश की सभ्यता संस्कृति तो नहीं है। ये तो हम पाश्चात्य को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हमें चीज़ें अच्छी लग रही हैं, किसी को कंफर्टेबल, और समाज भी बहुत बदल गया है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है अगर पुरुष कार्य कर रहा है तो पहले का होता था ज़माना कि पुरुष काम करते थे और स्त्रियाँ घर को सँभालती थीं, लेकिन वो समय अब बदल गया है दोस्तों। अब हर आदमी को कार्य करना ज़रूरी है, क्योंकि कमाना, भाई कमाएगा नहीं तो अपना घर गृहस्थी नहीं चला पाएगा। इसमें कोई बुराई नहीं है। और कुछ लोग, कुछ भाई-बहन होते हैं या जो भी दोस्त हैं या जो भी लोग हैं, तो ये लोग मतलब आधुनिक हो चुके हैं थोड़े, या पाश्चात्य को उन्होंने अपनाया है, ठीक है? तो लिव इन रिलेशन में हो या शादीशुदा हो, देखिए रिश्तों में ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। ये समस्या सिर्फ़ वहीं से आ रही है। अगर आप अपने रिश्ते में ईमानदार हैं, तो कभी भी ये दिक्कत नहीं आ सकती। कहने का मतलब अगर आपने किसी को पसंद किया, उसके साथ आप रह रहे हैं, तो म शादीशुदा हैं, नहीं हैं, वो अलग की बात है। लेकिन अगर आप किसी के साथ बिल्कुल ही मतलब कि ईमानदार हैं रिश्ते में, आप प्रेम कर रहे हैं, सच्चा प्रेम करिए। ठीक है, तो ये इस तरह की दिक्कत कभी नहीं आएगी। अगर किसी की शादी हो रही है तो मन से स्वीकार करे उसे और शादी करे और वो अपनी लाइफ़ को अच्छे से जिए। तो हर रिश्ते में ईमानदारी का दोस्तों होना बहुत ही ज़रूरी है। ये ईमानदारी शब्द जो है वो धीरे-धीरे निकलता जा रहा है। तो इसी ईमानदारी ना होने की वजह से ये बातें आगे बढ़ेंगी। अगर कोई अपने रिश्ते में ईमानदार है तो वो कैसे किसी के साथ गलत कर सकता है? और मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगी, सोनम और मुस्कान के केस में यही हुआ है। अगर वो अपने मुस्कान अपने पति के साथ शादी हो चुकी थी, तो उसने जो अगर साहिल उसका वो प्रेमी था या जो भी था बॉयफ्रेंड, तो वो तो उसको उसके साथ भी ईमानदार होना चाहिए था, या तो पति के साथ ईमानदार होना चाहिए था। और यहाँ सोनम के केस में भी आपने देख लिया, तो अगर वो शादी कर रही थी तो उसको मन तन से करना चाहिए था, या फिर किसी और को पसंद करती थी तो उसके साथ ईमानदारी दिखानी चाहिए थी। तो धन्यवाद दोस्तों, इस विषय को ज़्यादा विवाद में ना बढ़ाते हुए। बहुत लोग पब्लिसिटी स्टंट के लिए भी मतलब इन विवादों को अपने वीडियो में डाल-डाल के उससे अपना व्यूज़ वगैरह बढ़ा रहे हैं। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। मैं इस बात को बहुत पहले से कहना चाहती थी। साधु संत हमारे पूजनीय हैं और वो हमें रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने वेदों का अध्ययन किया है। और आप ये जो बातें ये जो आजकल हो रही हैं, घटनाएँ हो रही हैं,
इससे भी ज़्यादा तुम्हारे भविष्य पुराण में लिखी जा चुकी हैं। अभी कंप्यूटर का ऐसा ज़माना आ जाएगा और एआई का ऐसा ज़माना आ जाएगा कि आप बिल्कुल उसकी गिरफ्त में हो जाएँगे, कुछ कर ही नहीं सकते। रोबोट जैसी मूवी इसी का उदाहरण है। तो दोस्तों, समय रहते सावधान हो जाएँ, रिश्तों में ईमानदारी रखें, लोगों को प्रेम दें। क्योंकि हमें खुद नहीं पता है कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। अगर धर्मगुरु हमें रास्ता दिखा रहे हैं तो अपने विवेक से काम लें। क्या रिश्तों में ईमानदारी का होना गलत है? अगर गलत है तो भाई इस तरह की घटनाएँ फिर आगे भी घटती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो बहुत थोड़ा लंबा हो गया है, आपसे माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मैं भी इस विषय पे कहना चाहती हूँ, मैंने कहा ज़्यादा ये मामला अभी गर्म है तो मेरा बोलना ज़्यादा ठीक नहीं है। मेरी बात को मेरी जनता कैसे लेगी? शायद मुझे कुछ लोग इससे नाराज़ भी होंगे, लेकिन दोस्तों, मेरा अगर मैं एक सोशल इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मेरा काम है समाज का सच्चा आईना दिखाना। धन्यवाद दोस्तों, फिर आऊँगी एक नए वीडियो के साथ।